हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम ए बिजनेस स्टडीज मेंटर। बेटा आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हम लोग प्रोडक्ट मिक्स पढ़ चुके हैं, प्राइस मिक्स पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पढ़ेंगे प्रमोशन मिक्स और उसी के साथ होगा हमारे मार्केटिंग चैप्टर का खात्मा। तो चलो यार, आज खात्मा करने वाले हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने एकदम शुरुआत में ही आपको एक ऐसा डायग्राम जो है आपके सामने रख दिया है, जो आप पढ़ के ना एकदम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लोगे। तो देखो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सामान का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और सामान का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है भैया मैन्युफैक्चरर से यानी कि सप्लायर से। तो सप्लायर देता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जाता है मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर थोड़ा बहुत उसमें वैल्यू ऐड करता है, काम करता है और फिर वो भेज देता है होलसेलर के पास। होलसेलर के पास सामान जाने के बाद वो चला जाता है रिटेलर के पास और रिटेलर के बाद सीधे कंज्यूमर उस सामान को खरीद लेता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है? ये पूरी की पूरी प्रोसेस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है? देखो, गुड्स चला सप्लायर से, सप्लायर के पास आया मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर ने से खरीदा रिटेलर ने और रिटेलर से ले लिया हमारे दोनों प्यारे प्यारे कस्टमर्स ने यानी कि कंज्यूमर्स ने। तो देखो, अब मान लो कि ये जो सप्लायर था ये था दिल्ली में और मैन्युफैक्चरर यानी कि सामान बनाने वाला था मुंबई में। अब दिल्ली से मुंबई सामान जाएगा कैसे भैया? ट्रक के माध्यम से जाएगा ना, या फ्लाइट के माध्यम से जाएगा। बस इसी को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, अब मैन्युफैक्चरर ने सामान बना दिया, होलसेलर तक कैसे जाएगा? मुंबई में सामान बन गया और पहुंचना है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड कैसे जाएगा भाई? होलसेलर के पास, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब उत्तराखंड में लोकल दुकानों में, छोटी छोटी दुकानों में सामान कैसे जाएगा? कारों से जाएगा, या आप कहते हो ना छोटा हाथी टाटा एस, उससे जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं डाला। तो डाले से जाएगा रिटेलर के पास और रिटेलर के पास से फिर कंज्यूमर जाके सामान खरीद लेगा। ये सब हो पाएगा जब हम अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, जब हम अपने सामान का वेयर हाउसिंग कर पाएंगे, यानी कि हम कर पाएंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? ये सब तभी हो पाएगा जब हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट आपके घर के पास वाली शॉप में अवेलेबल रहे। और ये कैसे हो पाएगा? जब शॉप तक सामान पहुंचेगा, शॉप तक सामान अवेलेबल रहेगा, है ना? ऑफ द प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस, एट द राइट टाइम एंड इन द राइट कंडीशन so as to facilitates its purchase। यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है ताकि हमारा सामान छोटी से छोटी दुकान तक, हमारे शहरों तक पहुंचे, अवेलेबल रहे। इसके बाद राइट प्लेस पे पहुंचे, यानी कि जहां पहुंचना है, जहां उस सामान की बिक्री होनी है, जहां से वो सामान कंज्यूमर्स खरीदेंगे, उस जगह तक पहुंच जाए, यानी कि राइट प्लेस, सही समय पे पहुंच जाए यानी कि राइट टाइम, और सही कंडीशन में पहुंचे। अब अगर आपका प्रोडक्ट है और मान लो कोई ग्लास का आइटम है, कांच का आइटम है, वो पहुंचते पहुंचते टूट गया, कंज्यूमर खरीदेगा नहीं। तो बेटा राइट प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, राइट टाइम भी इंपॉर्टेंट है और राइट कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, ताकि परचेज हो सके। परचेज कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल मतलब यही है कि भैया सामान को ट्रांसपोर्ट करो, इधर उधर वेयर हाउस करो, स्टोरेज करो, ताकि लोग आपके सामान को आसान तरीके से खरीद पाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल। अब देखो, कंपनी जो होती है, जो सामान बनाती है, उसके पास बहुत सारे चैनल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के, लेकिन किस चैनल का वो ऑप्ट करेगी, किस चैनल को, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। और उसमें सबसे पहला फैक्टर है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि टाइप ऑफ द प्रोडक्ट या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपका गुड जो है वो ड्यूरेबल गुड है, यानी कि लंबा चलने वाला गुड है, जैसे टीवी या फोन, टीवी या फोन खराब तो हो नहीं जाएगा ना, जिस दिन आप खरीदोगे उस दिन से उसकी वारंटी पीरियड शुरू हो जाएगी। तो टीवी या फोन भैया खराब तो होगा नहीं, ठीक है? तो यानी कि वो ड्यूरेबल गुड है। अब आप टीवी और फोन को देख लो कैसे ट्रांसपोर्ट करना है अपनी कंपनी के हिसाब से। अगर बेटा यहीं पे बात करते हैं सब्जियों की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, तो वो तो भैया नॉन ड्यूरेबल आइटम है। अगर आपने 2-3 दिन में सब्जी नहीं खा ली या अपने कंज्यूमर्स को नहीं बेच दिया तो आपकी सब्जियां खराब हो जाएंगी, ठीक है? तो ये हो गया आपका नॉन ड्यूरेबल गुड। ऐसे ही एक होता है सेमी ड्यूरेबल। तो मैं एक बार लिख देता हूं। सबसे पहला आता है बेटा ड्यूरेबल गुड, यानी कि जो लंबा चले, अभी तो और चलेगा। फिर आता है सेमी ड्यूरेबल गुड, यानी कि जो ऐसे गुड होते हैं जो थोड़े बहुत, यानी कि 2-3-4 दिन 10 दिन तक रहते हैं, महीना 2 महीना भी रह जाते हैं, उसके बाद वो खराब होने लगते हैं, जैसे चावल, दाल, गेहूं, ऐसा। और नॉन ड्यूरेबल गुड भैया वो गुड होते हैं जो बिल्कुल ही 2-3 दिन की, जिनकी ड्यूरेबिलिटी लाइफ होती है, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट, है ना, ये सारे आइटम। अब उसके ऊपर डिपेंड कर देगा कि आप ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना चाहते हो। उसके बाद
प्रोडक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है। अब देखो बेटा, अगर आप टीवी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, टीवी बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, अगर अच्छे से केयर के साथ हैंडल नहीं किया गया तो टूट जाएगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की कीमत कितनी है। अब देखो, जगह कितनी कवर करता है वो एक अलग बात है, कीमत कितनी है। अब एक इतनी बड़ी सी टीवी है 52 इंचेस की, वो 50,000 रुपए की है, लेकिन एक वॉच है जिसमें हीरे लगे हुए हैं, वो वॉच इतने ही बड़े डब्बे में आएगी, बट वो 10 लाख रुपए की है। तो ज्यादा केयर के साथ किसको पहुंचाओगे? वॉच को पहुंचाओगे ना, क्योंकि वो 10 लाख रुपए की है, भले साइज में छोटी है लेकिन है तो महंगी। यानी यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर आता है कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है। यानी भैया कंपनी चाहे तो फ्लाइट से भिजवा दे, है ना, पैसा होना चाहिए फ्लाइट से भिजवाने के लिए। और चैनल मेंबर्स, जो भी होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं और एजेंट्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, उनके ऊपर कंपनी का कितना कंट्रोल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड आता है बेटा मार्केट के फैक्टर्स। सबसे पहला है जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ बायर्स, जहां पे आप अपने सामान को बेचने वाले हो वो जगह कहां पे है, वहां पे बायर्स कितने हैं और किस तरीके के बायर हैं। जैसे मैं कहूं भाई खिलौने कहां बिकेंगे, जहां बच्चे ज्यादा होंगे, साड़ियां कहां बिकेंगी, जहां महिलाएं ज्यादा होंगी, लेडीज ज्यादा होंगी और विमेन ज्यादा होंगी। या मैं कह सकता हूं दवाइयां कहां बिकेंगी, जहां अस्पताल होंगे या बूढ़े लोग ज्यादा रहते होंगे। क्वांटिटी परचेज्ड, एक कंज्यूमर जब सामान लेने आता है तो कितनी क्वांटिटी परचेज करता है आपके सामान की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैगी, तो बेटा हम हमेशा आप देखेंगे तो कोई भी 1 पैकेट 2 पैकेट मैगी नहीं लेता है, सीधे हम 4 पैक वाला मैगी ले लेते हैं, या 6 पैक या 8 पैक वाला। तो आप हमेशा लेते हो 4 या 6 या 8 पैकेट मैगी एक साथ, ताकि महीना भर वो हम चलता रहे। अब मैगी खाने का मन हुआ फिर एक जाना पड़ेगा लेने, ऐसे नहीं करते। सारे के सारे 4 6 8 प्रोडक्ट हम एक साथ खरीद लेते हैं। और मार्केट का साइज क्या है भैया, मार्केट जो आपका है, जिस मार्केट में आप डील कर रहे हो वो मार्केट कितना बड़ा है। जैसे मैं अगर कहूं भैया इंस्टेंट नूडल का मार्केट कितना बड़ा है, तो भैया मैगी तो भैया जवान भी खा रहा है, बूढ़ा भी खा रहा है, बच्चा भी खा रहा है, महिलाएं भी खा रही हैं, हर आदमी खा रहा है, शौक से नाश्ते में खा रहा है, ब्रेकफास्ट में और इवनिंग के उसमें, है ना। तो मैगी खाई जा रही है, पसंद आ रही है। तो आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो उसका मार्केट कितना बड़ा है, आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हो उसकी क्वांटिटी लोग कितना खरीदते हैं और कहां पे वो ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन है। ओके, लास्टली जो हमारा आता है, जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि आपकी कंट्री की और आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, माली हालत कैसी है, और लीगल कंस्ट्रेंट्स, है ना। यानी कि भाई मान लो अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल की, तो बेटा अल्कोहल जिस स्टेट में बनाई जाती है उसी स्टेट में बेची जाती है, और अल्कोहल की बोतल के ऊपर लिखा भी होता है। जैसे हरियाणा में अगर अल्कोहल या शराब की बोतल बन रही है तो उस पर लिखा होगा फॉर सेल इन हरियाणा ओनली या फॉर सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। अब हमको समझना है कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हैं, तो वो समझो। और ये पूरा जो लिखा हुआ है उसको समझने से पहले हमको समझ लेना चाहिए ये डायग्राम, ठीक है। यहां पे पूरा का पूरा भैया 4 3 2 और 1 और 0 सारे लेवल्स लिखे हुए हैं। जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके नाम यहां पे लिखे हुए हैं। इनको 0 लेवल क्यों कहते हैं, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल क्यों कहते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैन्युफैक्चरर ही सामान बेचे डायरेक्टली कंज्यूमर को, तो वहां पे किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसको 0 लेवल कहते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर सामान बेचता है रिटेलर को और रिटेलर सामान बेचता है कंज्यूमर को, यानी कि यहां पे होलसेलर का कोई रोल नहीं है, तो इसे अपन लोग 1 लेवल चैनल कहते हैं, क्योंकि यहां पे 1 लेवल आ गया रिटेलर का, यहां पे 0 था। 2 लेवल में आता है मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा कंज्यूमर को, तो ये हो जाता है भाई 2 लेवल, क्योंकि यहां पे 2 पार्टीज हैं, एक 1 और एक ये 2। अब इसके बाद मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा एजेंट को, एजेंट ने बेचा रिटेलर को, और रिटेलर ने बेचा कंज्यूमर को। तो यहां पे इसको हम कहते हैं 3 लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे 3 लेवल आते हैं, होलसेलर, एजेंट और रिटेलर, यानी कि यहां पे आगे 3 लेवल, इसलिए इसको 3 लेवल कहते हैं। अब सर ये होलसेलर कौन होता है, ये रिटेलर कौन होता है, भाई बहुत बेसिक सी बात है। मैन्युफैक्चरर सामान को बनाने वाला, होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है बहुत ही बल्क क्वांटिटी में, जैसे मैगी लिया तो मान लो कि भैया 10-12 हज़ार पैकेट मैगी ले लिया, और रिटेलर वो होता है जो होलसेलर से लेता है छोटे छोटे अमाउंट्स में, और कंज्यूमर तो भाई इक्का दुक्का खरीद लेता है रिटेलर से। तो ये होता है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, ठीक है। अब यहां पे आगे समझ लेते हैं कि क्या है पूरी की पूरी कहानी।
टाइप्स ऑफ चैनल पे जाते हैं तो सबसे पहला है डायरेक्ट चैनल, जब मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है, इसे हम लोग कहते हैं जीरो लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट चैनल पे जाते हैं तो मैन्युफैक्चरर बेचता है रिटेलर को और रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को, इसे कहते हैं वन लेवल। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचे, होलसेलर रिटेलर को और रिटेलर कंज्यूमर को, इसे बोलते हैं टू लेवल। मैन्युफैक्चरर एजेंट को, एजेंट होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को और रिटेलर कंज्यूमर को, तो इसे बोलते हैं थ्री लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इतनी कहानी समझ में आ गई, अब मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं, क्योंकि ये डायग्राम दिखाना जरूरी था। डायग्राम अगर देख लिया, अगर समझ में आ गया तो मीनिंग भी समझ में आ जाएगी। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि यहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं। जैसे मान लो भैया मैं ट्रक का ड्राइवर हूं तो मैं ट्रक चलवा रहा हूं। फर्म्स यानी कि कुछ कंपनीज हैं जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करती हैं, जो इंटरमीडियरीज की तरह एक्ट करते हैं। इंटरमीडियरी यानी कि एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, जो हेल्प करते हैं हमको कि हम अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर पाए। अब यहां पे टाइटल ऑफ ओनरशिप नाम का एक वर्ड आ रहा है। टाइटल ऑफ ओनरशिप का मतलब समझ लो, जब सामान मैन्युफैक्चरर के पास है ना, तो ओनर कौन हुआ? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने एजेंट को बेचा, एजेंट कौन हुआ? ओनर। एजेंट ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर कौन हुआ? ओनर। होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, अभी जो है ओनर कौन हुआ? मालिक कौन हुआ? रिटेलर। रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा तो मालिक कौन हुआ? कंज्यूमर। यानी कि टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर होगी तब जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो, वेयर हाउसिंग करते हो या स्टोरेज करते हो, है ना। और इसे ही हम लोग फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड कहते हैं। तो बेटा ये हो गया आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं था। ठीक है, इसमें इतनी ही चीजें हैं। क्या क्या मैंने आपको बता दिया भाई, शुरू से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने समझा भाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, फिर हमने समझा कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर समझा, कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, मार्केट फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और फिर हमने ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिए हैं सारे के सारे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और बात करते हैं फिर अगले सेशन में, जहां पे हम करेंगे मार्केटिंग के चैप्टर का खात्मा, यानी कि वो जो मिक्स होने वाला है वो होने वाला है प्रमोशन मिक्स। तो स्टे ट्यून विद कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल एंड मेरी सारी वीडियोस को देखो, इस सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, शेयर करो एंड डू कमेंट कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद।